हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं कर रही हूँ दिवाली की सफाई। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने वार्डरोब को क्लीन करूँगी, उसके बाद बेड को और फिर ड्रेसिंग टेबल को। इसी तरीके से मेरी शुरुआत होती है दिवाली की साफ़ सफाई की। पहले मैं मतलब इन सब चीज़ों को एकदम डीप क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने पूरी कबर्ड को खाली नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं कॉलम को खाली किया है जिन्हें मैं अभी साथ के साथ लगा दूंगी, वरना अगर सारी खाली करूँगी तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा, एकदम हौच पौच हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ अभी 3 कैबिनेट को खाली किया है। फिर इस सारे सामान को अच्छी तरीके से अरेंज करके मैं इसमें रखूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब क्या थोड़ा सा और अलग तरीके से करूँगी ताकि चीज़ें जो अच्छे से और रख पाऊँ। सारी चीज़ें मिक्स मैच हो ही गई हैं ऑलरेडी। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ करने के बाद। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये ना कार्टून बॉक्स पे फिर मैंने इस तरीके से कपड़ा लगा के और ये लेस बची हुई थी तो मैंने इनके ऊपर से कर दिया था। तो इस तरीके से ये मेरे क्लोथ रखने हो गई। इसमें मेरे होते हैं, इसमें मेरे हस्बैंड के, इसमें वासु के कपड़े और सबसे नीचे आप देखिए हॉट पॉच। हाँ, ये देख सकते हो आप, मेरे पास ये कार्डबोर्ड था, उससे मतलब कार्डबोर्ड का एक बॉक्स था, उसके ऊपर मैंने कपड़ा लगा के फेविकोल से चिपका के उसे एक सुंदर सा लुक दे दिया था। इसके अंदर मैं सारे दुपट्टे रखती हूँ अपने। इसी तरीके से मेरे पास ये दूसरा था जिसके अंदर एक फ़ैन आया था, इसमें अपना मैं सारा स्टिचिंग का सामान रखती हूँ। इसे भी मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था ताकि और भी ज़्यादा प्यारा लगे। और ये मेरे पास एक शूज़ का बॉक्स था, इसे भी मैंने कपड़े से चिपका कर इसे डेकोरेट किया है। इसके अंदर मैं सारे चार्जर वगैरह स्टोर करके रखती हूँ, ये काफ़ी सही भी है। सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड के बॉक्स से निकाल लिए हैं वासु के सारे कपड़े, और जो भी कपड़े हैं उसके जो वो उसे नहीं पहने हैं उन सबको मैं अलग कर दूँगी। जो थोड़े छोटे हो गए उन्हें भी मैं उसमें से अलग कर दूँगी, क्योंकि अब सर्दी के कपड़े आएंगे उसके अंदर, तो उन्हें मैं थोड़ा सा बाद में ही निकालूंगी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, क्योंकि वो खुद से उतारने लगता है, कपड़ों को नहीं पहनता है। इसी वजह से जो थोड़े छोटे हो गए हैं और जो बिल्कुल नहीं पहने उन सबको मैंने यहाँ से हटा दिया है, उन्हें मैं बेड के अंदर स्टोर करके रख दूँगी। और इसी तरीके से मैंने फिर अपने भी कपड़े निकाल लिए, अपने हस्बैंड के भी, सब कुछ क्लीन कर दिया। आप देख सकते हो फाइनल लुक। वार्डरोब जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से वेल मैनेज हो गई है, लेकिन ये ज़्यादा दिन रहेगी नहीं। इसके बाद जो है मैं सफाई करूँगी अपने बेड की। तो सबसे पहले जब भी दिवाली की सफाई मैं शुरू करती हूँ तो सारी जो अलमारियाँ हैं, जो भी मतलब सारी चीज़ें पैक हैं, उन्हें सबसे पहले क्लीन करना शुरू करती हूँ, डीप क्लीन। और जो भी बेकार चीज़ें हैं उन्हें निकाल देती हूँ, और उससे क्या है ना, थोड़ा सा स्पेस भी हो जाता है और थोड़ा अच्छी तरीके से उन्हें मैनेज करके रख देती हूँ। तो देखिए मैंने सारा सामान जो था निकाल लिया है बेड के अंदर से। वासु सोया हुआ इसलिए सारी चीज़ें हो पा रही हैं। और आज ही मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी आए हुए थे, तो वो लोग गांव के लिए चले गए हैं, क्योंकि उन्हें शादी में जाना था और पापा जी को तो जाना ही था घर पर। सबसे पहले एक ब्रश की हेल्प से, जिससे हम पेंट करते हैं, उसी ब्रश से जो है मैं अच्छी तरीके से एक कोने को क्लीन कर लूँगी। मैं काफ़ी बार सोचती हूँ कि अपने बेड के अंदर मैं पेंट करूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। वासु भी छोटा था, थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद ही मैं करूँगी ये सारी चीज़ें। फिर मैंने देखी यहाँ पे कपड़ा जो अच्छी तरीके से बिछा लिया, उसे झाड़ कर साफ़ कर दिया है, और फिर से मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर रही हूँ। जो चीज़ें मुझे रखनी है उसे रखूँगी। वासु वासु उठकर आ ही चुका है, आप देख सकते हो। एक साइड का जो पोर्शन है मैंने बेड का क्लीन कर दिया था, अब मैं दूसरा वाला पार्ट भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दूंगी, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। आज का मेरा ये टारगेट है कि मुझे ये करना ही है। सफाई करते हुए मुझे यहाँ पर मिली है अपने हस्बैंड की माला, जो कि उन्होंने शादी में पहनी थी। अगले दिन उसके बाद मैंने दूसरे रूम की जो वार्डरोब है उसे मुझे क्लीन करना था, तो सडनली मैं सफाई शुरू कर ही दी थी, सारा सामान निकाल दिया था। फिर मुझे फ़ोन आता है कि घर पे थोड़े से गेस्ट आने हैं। तो सच में बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। जब आप दिवाली की सफाई कर रहे हो और फिर गेस्ट आपके घर पर आए, तो थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि सब कुछ फैला रहता है। शुक्र है कि फ़ोन कर कर आए हैं। तो फिर मैंने वहीं पे सारी चीज़ों को स्टॉप कर दिया था, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के बाद। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घर का कुछ काम करने बैठे हो और अचानक से गेस्ट आ जाएं, तो सच मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका रिएक्शन कैसा होता है। सारा घर फैला हुआ है, आप कुछ इंपॉर्टेंट काम करने बैठे हो, गेस्ट आ गए, तो सच में मुझे तो बड़ा ही बुरा लगता है। और जब फ्री रहते हैं ना हम लोग, जब सही सारी चीज़ों की, तब कोई भी नहीं आएगा, और सब कुछ फैला हो या फिर आपका काम ना हो रहा हो, अधूरा हो सब कुछ, तब कोई ना कोई आएगा ही आएगा। पता नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए होता है, नहीं समझ में आता मुझे तो बिल्कुल भी।
और यहाँ पे वासु भी ना मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहा था, मुझे बॉक्स दे रहा था उठा के, मतलब वो जितनी कोशिश कर पा रहा था उतना कर रहा था। खाली बॉक्स था लेकिन फिर भी वो मुझे दे रहा था, यही अच्छी बात है। और ये देखिए यहाँ पे ये मेरे बेडरूम के वॉशरूम का दरवाज़ा है, यहाँ पे दीमक लग गई है जो कि मुझे इतना गुस्सा आया ना देख के, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, मतलब यही टाइम था इनका मतलब यहाँ पे दिवाली वाले टाइम पर ये सब चीज़ें होनी थी। हस्बैंड भी घर पे नहीं है। दीमक की जो दवाइयाँ आती हैं वो ऑनलाइन मिल रही थी, तो फिर वो आने में थोड़ा सा टाइम था। मैंने यहाँ पे जिसे हम कॉकरोच मारते हैं रेड हीट, इसका इस्तेमाल किया और सच में ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रही थी। अगर आपके पास दीमक मारने वाली दवाई नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो ईज़िली मिल भी जाती है। और दीमक वाली दवाई तो ईज़िली नहीं भी मिलती है। फिर देख सकते हो आप, मैंने शाम के टाइम में सारे कपड़े वगैरह वॉश कर दिए थे जितने ही वॉश करने थे। साथ ही साथ ये चीज़ें भी चल रही थी, वरना इन सब चीज़ों को पेंडिंग कर दो तो सर पे और पहाड़ हो जाता है कपड़े वॉश करने का। बाहर का नज़ारा एकदम फॉग वाला है लेकिन ये सारा पोल्यूशन है, सच में आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ किया। उसकी हालत आप देख सकते हो, यूज़ करते करते सामान उथल पुथल हो ही जाता है। और मुझसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड ख़राब करते हैं चीज़ों को। पहले मैंने फिर से 2 अपार्टमेंट लिया, उसे मैं क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा बिछा लिया, उसके ऊपर सारी चीज़ों को रखती जा रही थी और अच्छी तरीके से एक कपड़े से साफ़ कर करके अरेंज कर रही थी। और फिर मैंने जो चीज़ें मुझे यूज़ नहीं करनी है ना, बिल्कुल ख़राब हो गई, उन्हें भी मैंने हटा दिया था, मुझे नहीं रखना था उसके अंदर। और मैंने चूड़ियों को भी ठीक तरीके से अरेंज करके रख दिया था, सेम सेम कलर की एक साइड पर। कुछ इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया था। बाहर से मैं बाद में साफ़ करूँगी। इसके बाद आ जाती है बारी किचन की, जो कि बस क्या ही बताऊँ सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है किचन में, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ दिन की शुरुआत होती है, दिन का अंत भी। सारे सामान को मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था, चारपाई के ऊपर रख दिया था सारा सामान। आप देख सकते हो, रूम को मैंने अंदर से लॉक कर दिया था कि वासु ना जा पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था सच में इसके बाद मैंने सारे कैबिनेट को यहाँ पे खाली कर दिया था और सबको मैं साफ़ करूँगी। बाकी के सामान को मैंने ऊपर की साइड रख दिया था और जो ऊपर के कैबिनेट हैं उन्हें मैंने खाली नहीं किया था। पहले मैं इतना ही करूँगी, उसके बाद उसे करना शुरू करूँगी, वरना सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच हो जाएंगी। और यहाँ पे वासु जो है अपना लगा हुआ है रेसिपी बनाने में। मैं ब्रश की हेल्प से इसको साफ़ कर रही हूँ अंदर से, इसको यहाँ पे सफाई करवा रहा है। और वासु के डैडी तो गए घूमने के लिए, तो वासु और मैं सफाई में लगे हुए हैं। वो मजे से अपने गांव गए हैं, अपने दोस्त की शादी में डांस वांस कर रहे हैं और हम ये सफाई कर रहे हैं दोनों मिलके, है ना वासु? नो नो, बस हो गई बस। तो ब्रश से क्या होगा ना, ये अच्छे से साफ हो जाएगा कॉर्नर से, और फिर उसके बाद मैं कपड़ा मार दूंगी अंदर। मैंने और वासु ने मिलके पूरी किचन को अच्छी तरीके से साफ़ किया। और वासु को तो आप देख ही रही हो मेरी कितनी मदद की है उसने। इतनी मदद कोई बच्चा करता है अपनी मम्मा की? बताना मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में और उसके बाद सारी चीज़ों को मैं लेके आ रही थी और उसी में सारे कैबिनेट को अच्छी तरीके से साफ़ करके उसी के अंदर मैं रखती जा रही थी, वापस से कपड़े से अच्छे से पोंछ कर। और देखिए ये जो टोकरी है ना, ये मेरी शादी के ही टाइम की है और मैं इसे अभी तक यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी अच्छी है, बाँस से बनी होती है टोकरियाँ और इको फ्रेंडली भी है, मतलब प्लास्टिक के से लेने से अच्छा है कि हम इस तरीके का ले लें या फिर हम स्टील का ले लें। और देखिए किचन में जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगा साफ़ करने में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं किचन के अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको साफ़ करना होता है। और जो चीज़ें मुझे यूज़ नहीं करनी थी वो सारी की सारी मैंने किचन से भी हटा दी थी। जो भी मुझे नहीं यूज़ करनी थी, एकदम पुरानी हो गई थी, और जो भी बर्तन थे पुराने उन्हें भी मैंने निकाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे जाले वगैरह झाड़ने शुरू करे। घर में देखो जाले तो नहीं थे, क्योंकि मैं हाथ के जैसे डेली झाड़ू लगाती हूँ तो कभी कभी कहीं से जाले साफ़ करती रहती हूँ। नीचे उतरो, नीचे उतरो, ऐसे
किचन में जितना भी झाड़ने का काम था वो मैंने कर दिया था। उसके बाद मैं चीज़ें बाद में लगाऊंगी। पहले मैं पूरे घर में जो है सारे जाले झाड़ रही हूँ अच्छी तरीके से। जाले बहुत कम है लेकिन मैं फिर भी एक बार झाड़ू से झाड़ रही हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है क्योंकि मेरी बालकनी के बाहर से देखते हो तो वहाँ पे खेत ही खेत है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है उड़ उड़ के आती है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है घर के अंदर। कहने की बात है कि घर पूरा बंद है लेकिन ऐसा नहीं है, सच में बहुत ज़्यादा डस्ट होता है क्योंकि बालकनी के जो दरवाजे हैं उन्हें तो हम हमेशा खोल के ही रखती हूँ ताकि हवा भी आनी चाहिए, वेंटिलेशन घर में होते रहना चाहिए, बिल्कुल बंद नहीं। सर्दी के टाइम में भी दरवाजे खुले ही रहते हैं ताकि थोड़ी बहुत हवा आती रहे। 3 दरवाजे तो नहीं, मतलब 2 दरवाजे तो मैं खोल देती हूँ। सारे जाले साफ़ करने के बाद मैंने सारे जो फ़ैन हैं उन्हें क्लीन किया अच्छी तरीके से। और वासु को तो आप देख ही सकते हो, जैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ बेड के नीचे से कूड़ा निकालती हूँ, वो भी वैसे ही कर रहा था, सेम कॉपी। मतलब उसने झाड़ू को बिल्कुल नहीं छोड़ा और वो बिल्कुल रोज़ आ रहा था, झाड़ू उसको नहीं मिल रही थी। तो मतलब इसकी डैडी तो सफाई करवाने से रही, बेटा तो कम से कम सफाई वाला है। ये वाला जो पंखा है थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि बीच में मैंने पंखे साफ़ किए थे, तो ये वाला रह गया था। हस्बैंड की 20 शिफ्ट होती है तो वो देर तक सोते हैं, तो इस वजह से वो पंखा रह गया, क्योंकि वो गर्म होता है तो मैं उसे साफ़ नहीं करती हूँ। फिर मैं आई अपने किचन में वापस और किचन की मैंने जम के सफाई। और वासु को तो आप देख ही रहे हो मेरे साथ चिपका ही हुआ है सारी चीज़ें करवाने के लिए। मतलब उस लड़के ने आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। डब्बे पहले धो दिए थे तो इसलिए ज़्यादा डब्बे नहीं है, इसलिए मैं कपड़े से साफ करके रख रही हूँ। फिर और टाइम मिलेगा तब मैं इनको वॉश कर दूँगी। बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है और मतलब ये स्टोर रूम बन गया है हमारा ना। इसमें क्या है ना, सारी चीज़ें मैं इसी में रखी जा रही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये वाली बालकनी गंदी है। और ये जो बेल लगी हुई है ये सूख चुकी है, तो जो पकड़ वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो उसे निकालने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं नीचे क्लीन करूँगी, पूरा खाली करूँगी, उसके बाद ही वहाँ से करना शुरू करूँगी। लैडर का थोड़ा काम रहेगा तो थोड़ा सा सावधानी से करना है ताकि नीचे न गिर जाऊँ। और मैं उसे दूर से ही करूँगी। और करते हैं अब बालकनी क्लीन। घर का तो सब कुछ हो गया है, बस शीशे वगैरह साफ करने रह गए, दरवाजे रह गए और बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। पर्दे वगैरह भी वॉश करने हैं। नहीं मतलब बहुत सारा काम बचा हुआ है अभी भी, दिवाली से पहले तो हो ही जाएगा। चलिए मैं चलते बालकनी शुरू करती हूँ। सारा सामान बालकनी का अंदर रख दूंगी। वासु सो गया है क्योंकि सुबह से सोया नहीं था। अभी जो है 8 बजने में 7 मिनट बाकी है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो बालकनी में जो है सारा कबाड़ा मैंने यहाँ पे रख दिया है और एकदम मैसी सी हो रखी है, तो इसे साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना मैं कर पाऊँगी अभी मैं उतना ही क्लीन करूँगी। और ये जो बेल है इसे हटा दूँगी और यहाँ पे जो नई बेल आ रही है इसे मैं नहीं हटाऊँगी। इसमें ढेर सारी प्लास्टिक की बॉटल वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, तो मैं उसे इस कट्टे में स्टोर करते हुए जाती हूँ। और फिर जो सुबह अंकल आते हैं ना कूड़ा लेने के लिए, उन्हीं को मैं ये दे देती हूँ, तो वो अपना बेच देते हैं सामने। उनके पूरे पैसे बन जाते हैं, तो इसलिए मैं स्टोर भी कर लेती हूँ। इधर सफाई की है तो ये ढेर सारे इसमें बर्तन निकले हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, बेकार हो गए हैं, तो इन्हें दिवाली की सारी सफाई हो गई है। सिर्फ अभी पर्दे वॉश करने हैं, डोरमेट और ये सारे शीशे साफ़ करने हैं। और पर्दे मैंने इसलिए वॉश नहीं किए थे पहले क्योंकि अगर मैं पहले वॉश कर देती, अगर मैं हटा देती तो यहाँ पे बहुत तेज़ रोशनी आती है। मैं दिखाती हूँ आपको, देख रहे हो। तो इसी वजह से इन्हें मैं अब 2:30 बज रहा है और अब मैं इन्हें वॉश कर दूँगी। 1-1.5 घंटे में ये वॉश हो जाएंगे, उसके बाद जल्दी सूख जाएंगे और नाइट में मैं इन्हें वापस से हैंग कर दूँगी और ये सारा काम हो जाएगा।
उसके बाद बस डेकोरेशन का सारा कुछ रह जाएगा, तो फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लैडर जब से मैंने लिए, मेरे लिए सारी चीज़ें करना थोड़ा सा इजी हो गया है। जो भी चीज़ें टॉप की होती है मैं इजीली कर लेती हूँ बिना हस्बैंड की हेल्प के, यही अच्छी बात है। सारे पर्दे उतार लिए हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप, जो फ़र्श है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और यहाँ पे मैं बालकनी को भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था, और घर को तो मैंने अभी वॉश नहीं किया था, सिर्फ बालकनी को ही किया है, तीनों बालकनी। अंदर तो सिर्फ पोंछा ही लगा था गर्म पानी से, और उसमें थोड़ा सा मैंने डिटॉल डाला था ताकि बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके बाद ही मैं सारे के सारे शीशे वगैरह साफ़ किए। फिर बारी आई सोफ़ा साफ़ करने की। अगले दिन का ही ये वीडियो है, उससे अगले दिन मैंने सारा किया। देखिए एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो बस मैंने यहाँ पर सोफ़ा अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था। उसके जो कवर थे उन्हें भी मैंने हटा दिया था, एकदम डीप क्लीन मैंने उसे किया है। यहाँ पे मैंने सारे टॉय भी वॉश कर दिए थे जो कि बहुत ज़्यादा गंदे कर दिए थे वासु ने, और यहाँ पे कवर भी सूख रहे हैं जो कि मैंने ही बनाए थे। पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छी तरीके से हो चुकी है, बस डेकोरेशन बाकी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।